जैसे जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्य में नई सरकार बनाने का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही घाटी में सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। जिसके बाद याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा ने कहा है कि हम बेशक हाईकोर्ट जाएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है, हम चाहते हैं कि इसका फैसला कोर्ट से आए। जम्मू कश्मीर में 90 एमएलए के चुनाव हुए और 5 एमएलए जो नॉमिनेट करना चाहते थे, अभी भी करना चाहते हैं किसी वक्त भी। तो उस वक्त जब हमने पिटीशन की कि भाई ये 5 एमएलए को नॉमिनेट करके मेजॉरिटी प्रूव करने के प्रयास करेंगे, अर्जेंसी थी। और 90 के चुनाव हुए थे, 95 के ये वोटिंग कराना चाहते थे, अभी भी ये नॉमिनेशन करेंगे। इसकी पावर, क्या ये प्रोसेस ठीक है? जम्मू कश्मीर यूटी में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के बगैर पूछे क्या ये पावर है? और यही हमारा प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास था और उस पे जो है उन्होंने हमको लिबर्टी दी है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अप्रोच करें। और जब ये भी कहा हमारे वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि नो डिसीजन इज आल्सो समटाइम्स डिसीजन, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये कोई दिस विल नॉट बी फाइंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस। और इसलिए हमें लगता है कि हमें लिबर्टी मिली है, इसमें लॉ पॉइंट है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हम अप्रोच करेंगे। एग्जैक्ट क्या आपका पिटीशन था? देखिए, हमारा लीगल पॉइंट है, लेकिन लीगल इशू यही है कि ये पावर किसके पास है और क्या ये वैलिडली एक्सरसाइज हो रही है। नॉमिनेशन जो 5 एमएलए, क्योंकि काफी संख्या है, उनको वोटिंग राइट भी होगा, कि ये नॉमिनेशन प्रॉपर है, हो सकती है, कौन कर सकता है, किसकी रिकमेंडेशन पे हो सकती है। यही एक हमारा चैलेंज था कि ये फैसला जो है वो कानूनी मिले और उस पर हमें लिबर्टी मिली है माननीय सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर दम ना होता तो शायद डिसमिस हो जाता। इसलिए उन्होंने ये हमारी प्ली को सुना और लिबर्टी दी है और ये भी कहा है कि उनका यहाँ अप्रोच करने टू नॉट बी फाइंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस, तो मेरिट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हम अप्रोच करेंगे ताकि इस पर निर्णय हो। तो अब आप हाई कोर्ट जाएंगे जम्मू कश्मीर? डेफिनेटली, क्योंकि ये एक लॉ पॉइंट है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट है जिसपे हम चाहेंगे कि अदालत से ये फैसला आए। तो क्यों आपने पिटीशन किया? मतलब जो 5 देखिए, पिटीशन ये है कि क्या इसकी पावर किसके पास है और क्या ये प्रॉपर है, क्योंकि चुनाव उस वक्त ये दावा किया गया था बीजेपी और सरकारी सूत्रों के मुताबिक कि 5 लोग और जो है वो बीजेपी के खाते में जाएंगे। बीजेपी के नेताओं के नाम भी आ गए थे कि ये 5 लोग होकर के तो बीजेपी की ताकत जो है और बढ़ जाएगी और 95 से गिनती होगी, जबकि चुनाव 90 के हुए हैं। हमारी असेंबली 114 की है, 24 सीटें रिजर्व हैं, तो क्या ये 5 उसके ऊपर हो सकते हैं? ये भी एक कानूनी पॉइंट है। लेकिन लोगों की जानकारी समझ के लिए यह है कि ये कानून क्या है, किसको ताकत है, किसकी एड एंड एडवाइस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो गवर्नमेंट है उसकी एड एंड एडवाइस को गवर्नर साहब को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार है। इसलिए ये एक बहुत ही बुनियादी कानूनी और संवैधानिक पॉइंट है जिसपे हम अदालत से निर्णय चाहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।